चलो, हम लोग अब आगे का क्या टॉपिक देखेंगे। एमएस एक्सेल वर्कशीट तो देख चुके थे। एमएस एक्सेल वर्कशीट तो हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके थे, जो कि वो स्प्रेडशीट खुलता है, उसमें जो लाइन वाला सेक्शन जितना वो रहता है वही रहता है वर्कशीट होता है। और पूरा को जो रहेगा मीनू बार टाइटल बार इसके साथ रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, स्प्रेडशीट बोलेंगे। पूरा को स्प्रेडशीट, और सिर्फ वो वाला टेबल वाला सेक्शन को क्या बोलेंगे, एमएस एक्सेल वर्कशीट। ठीक है। तो इंसर्टिंग अ न्यू वर्कशीट, जैसे उसमें ब्लैंक पेज इंसर्ट कर रहे थे ना, उसी तरह इसमें इंसर्ट करेंगे नया वर्कशीट। ठीक है। INSERTING, इंसर्टिंग अ न्यू वर्कशीट। देखो, अब बोलो कैसा दिख रहा है बोर्ड, ठीक है, क्लियर है सर? ठीक है सर, ठीक है। उज्जवल? हाँ सर, ठीक है सर। फॉलोइंग आर द steps to open new वर्कशीट। अच्छा एक बात बताओ, अभी जो चल रहा है इसका क्वालिटी ठीक है? इसका क्वालिटी में और मोबाइल से जो लेते हैं उसका क्वालिटी में, दोनों में कौन ज्यादा अच्छा लगता है, ये बताओ पहले। सर दोनों ठीक ही है सर, इसमें ये भी ठीक है, उसमें भी सर ठीक है होता है क्लास। उसमें क्या प्रॉब्लम बीच बीच में आता था पता है, जब लेते थे तो बीच बीच में उसमें थोड़ा सा ब्लरिंग आ जाता था, जैसे हाथ ऐसे हटा है ना, तो अभी हाँ ब्लरिंग थोड़ा सर, सा ये रिफोकसिंग इसका होता पॉइंट। है। हाँ और सर, ये इसमें इसका ये प्लस चीज पॉइंट नहीं है। होता है, इसमें जो कांस्टेंट पकड़ लिया सो पकड़ लिया। हाँ सर, समझे? ये बात सही बोले, क्योंकि दीपक सर वाला में ना सर, कभी कभी ब्लर हो जाता है तो हम लोग को बोलना पड़ता है कि सर ब्लर हो गया। अब मेरा वाला में तुम लोग एक दिन भी ये चीज नहीं बोला है, ये चीज गौर किया है कि नहीं? क्योंकि देखो हम भी क्लास किए हैं ना ऑनलाइन, तो हमको क्या प्रॉब्लम होता था वो हम जानते हैं। इसलिए तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लैपटॉप खोलो, ये खोलो, वो खोलो, ये कनेक्ट करो, वो कनेक्ट करो। तुम तो जब मोबाइल में वो क्लिक करते हैं तुरंत लेने लगते हैं क्लास, आराम से ले सकते हैं। सैमसंग J8 है मेरे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम दिए भी हैं उससे क्लास। लेकिन उसमें यही है कि री फोकसिंग का प्रॉब्लम होता है। कहीं खिड़की वगैरह से लाइट आ रहा है तो झिलमिल झिलमिल करने लगता है, और इसमें जो पकड़ लिया तो पकड़ लिया, कोई दिक्कत नहीं। क्लिक ऑन न्यू, क्लिक ऑन न्यू, जैसे कि हम लोग MS वर्ड में कर रहे थे उसी तरह इसमें भी करेंगे। फाइल टैब को क्लिक करेंगे, उसमें जाएंगे, उसमें न्यू को क्लिक करेंगे, फिर क्या करेंगे, क्लिक ऑन ब्लैंक वर्कशीट, क्लिक ऑन ब्लैंक वर्कशीट। क्लिक ऑन ब्लैंक वर्कशीट, न्यू worksheet, new worksheet will be open, will be open on this screen। समझे? स्क्रीन में क्या हुआ तुम्हारा, नया वर्कशीट ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। ठीक है। अब देखो पहले कैसे उसको एक्सेस करें, MS एक्सेल को कैसे ओपन करें, जो एप्लीकेशन है MS एक्सेल उसको कैसे हम लोग क्या करें, एक्सेस करें, कैसे उसको ओपन करें, स्टार्ट कैसे करें, वो देख लिए। उसमें मानो एक वर्कशीट में हम लोग काम कर लिए, अब कोई वो नया वर्कशीट खोलना है तो वो भी देखनी है कैसे खोलेंगे। ठीक है, सर इसको रब मत कीजिएगा सर, रुकिए सर। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि उसमें जो काम किए हैं उसको सेव कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसको सेव कैसे करेंगे। समझे? ओके सर, आपका
सेविंग कैसे करते हैं, सेविंग दी फाइल को सेव कैसे करते हैं। पहला पॉइंट, क्लिक ऑन, नहीं इसको ऐसे कर देंगे, फॉलो द following steps to save the new document in Excel। एक्सेल में नया डॉक्यूमेंट को कैसे सेव करेंगे, ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट, सेम प्रोसेस किया लाइन, ठीक है। क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, यही अगर जो प्रैक्टिकल करवाते हैं तो बस इतना बोल देते हैं कि जैसे वर्ड में करते हैं वैसे इसमें करते हैं, कहीं थ्योरी कर रहे हैं तो थ्योरी में लिखना पड़ रहा है, देखिए ना, ये भी एग्जाम में टाइटल चेंज करके दे देगा, एमएस एक्सेल का लिखो तो यही चीज लिख देना, सेम चीज है याद करने के लिए। क्लिक ऑन सेव एज ऑप्शन, सेव एज ऑप्शन को क्या करोगे, क्लिक कर दोगे, स्पेसिफाई द लोकेशन, स्पेसिफाई द लोकेशन where you want to save, where you want to save, यहाँ तुमको सेव करना है वो उसका लोकेशन उसको बता, डिस्क डी में सेव करना है, ई में सेव करना है कि पेन ड्राइव में सेव करना है, समझ रहे हो। इंटर the name, enter the name of the document, डॉक्यूमेंट का क्या करो, नाम लिखो, क्या नाम से सेव करना, देन उसके नीचे रहेगा सेव और कैंसिल का ऑप्शन, तो सेव का ऑप्शन दबा देना, क्लिक ऑन सेव बटन, सेव बटन पे करना, क्लिक कर देना। नोट में देखो, नोट में जो लिखवा रहे हैं फॉर सेविंग, फॉर सेविंग द वर्क in existing file, simply click CTRL plus S or save in सेव लोगों कहाँ रहता है बताओ, क्विक एक्सेस टूलबार, क्विक एक्सेस टूलबार में रहेगा कोना में वो सेव का ऑप्शन, जैसे काम आज जैसे काम कर दिए तो ये वाला सेव कर दिया, तब फिर उसी डॉक्यूमेंट में फिर से कुछ और एडिशनल वर्क करना है तो डायरेक्ट ऐसे कर क्विक एक्सेस टूलबार में वो दिखाया था ना, ऐसे करके रहेगा सेव बटन, उसको क्लिक कर देंगे, ऐसे करके रीडू रहता है, ऐसे करके अनडू रहता है, इसमें भी सेम इसी तरह से रहेगा। तो रीडू को करेंगे तो क्या होगा, अनडू करेंगे तो क्या होगा, तो तुम लोग को दिखाए थे उसमें, है कि नहीं, रिसेंटली जो अभी तुरंत हम लोग काम किए उसको क्या कर देगा, डिलीट कर देगा, जो डिलीट है उसको फिर से क्या कर देगा, ला देगा, ठीक। तो यही है तुम्हारा सेव कर देना प्रोसेस। अब देखो अगर जो आ जाएगा एग्जाम में, राइट द स्टेप्स और सेविंग द डॉक्यूमेंट इन एग्जिस्टिंग फाइल, तो तुम लोग क्या यही दो लाइन लिख के छोड़ देगा,
हाँ, ऐसे मत करना। जब लिखवा दिए कैसे कैसे लिखेगा, यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक सेम उतार देना, सेव और न्यू डॉक्यूमेंट में जगह क्या कर देगा, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट क्या करेगा, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखे है ना, फॉर सेविंग द वर्क इन एग्जिस्टिंग फाइल, तो यहाँ से लिख देना सेविंग द वर्क इन एग्जिस्टिंग फाइल, ये वाला को यहाँ लिख देना, और स्टेप में लिख देना क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू, क्लिक ऑन द सेव एज को हटा देना, ऑप्शन यहाँ लिख देना। फिर क्या करेगा, स्पेसिफाई उसको थोड़ा करना होगा, स्पेसिफाई तो पहले से, फिर क्या कर देगा उसको, बस सेव बटन को दबा देंगे, हो गया, सेव हो जाएगा। देन योर exist and then your recently doing work is saved on क्या existing file, जो भी कैसे कैसे सर? recently काम सर, किए हो। फिर से बोलिएगा सर, थोड़ा सा फिर से बोलिएगा सर इसको। देखो, अगर जो तुमको क्वेश्चन आता है कि तुम एग्जिस्टिंग फाइल में कैसे सेव करेगा कोई भी चीज को, हाउ वुड यू सेव द डॉक्यूमेंट और वर्क इन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट और फाइल, इस तरह का क्वेश्चन मानो घुमा के दे दिया बोर्ड, तो क्या करेगा यहाँ पे, फॉलो द फॉलोइंग स्टेप टू सेव द लिख देगा यहाँ क्या, सेव द चेंजेस इन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, यहाँ पे वाला लाइन लिखेगा, आंसर लिखेगा, तरीका बता रहे हैं। फिर पहला में सेम छोड़ देगा इसी को, क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू, फिर क्या करेगा, क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन, सेव एज में नहीं, सेव में दबाना, सेव ऑप्शन, और यहाँ क्या लिखेगा, और सिंपली क्लिक Ctrl+S, तीन को पॉइंट लिखा गया, योर प्रोग्राम विल बी सेव ऑन योर एग्जिस्टिंग फाइल, समझा, योर वर्क विल बी सेव इन योर एग्जिस्टिंग फाइल। इस तरह से लास्ट में एक लाइन सबटाइटल जैसा दिख देगा क्या। अब देखो ये एक तो लग रहा है कि हाँ एक आंसर दिखे, क्या समझे, अगर इसका लास्ट का लाइन हटा देंगे, अगर इसका लास्ट का लाइन हटा देंगे तो लगेगा कुछ अधूरा जैसा एक और स्टेप बन सकता है, नीचे से भी बाउंड्री कर दिए, ऊपर से भी बाउंड्री कर दिए, तो लगता है कि हाँ आंसर बच्चा ठीक से लिखा है, यहाँ पर इसे ANS आंसर करके लिखेगा, तो थोड़ा तरीका से आंसर लिखा जाता है, तो नंबर अच्छा है, समझा। तो एग्जिस्टिंग फाइल में उसी तरह से लिखना आंसर, अगर जो आता है तो ऐसे इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, रफ कर दे इसको, लिख लिया होगा। यस कर सर। दीजिए सर। सर एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट मतलब सर वो जो पहला से डॉक्यूमेंट उसमें कुछ चेंजेस लाए ना। हाँ, जैसे मानो आज तुम एगो डॉक्यूमेंट में काम किया, ठीक, उसको इस तरह से सेव करेगा, नया डॉक्यूमेंट खोल के इस तरह का मतलब सेव करेगा, उसमें मानो किसी का रिजल्ट बनाया, तो इस तरह ऐसे करके उसका कोई जैसे लिख देगा अशोक रिजल्ट, ऐसे लिख दिया उसका नाम और सेव कर दिया। कल फिर उसमें तुमको कोई मार्क्स याद आया कि वो गलती कर दिए थे, ई मार्क्स की जगह ई मार्क्स चढ़ाना, या कोई और एडिशनल सब्जेक्ट का मार्क्स तुमको चढ़ाना, तो फिर तुम उसको खोलेगा कि फिर से नया को बनाएगा, नया को नहीं ना बनाएगा जी, फिर तुम उसी को खोलेगा और उसमें क्या करेगा, वो सब्जेक्ट का नाम लिखेगा और उसके आगे उस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स लाया उसका नंबर चढ़ा देगा, और उसके बाद फिर इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है, डायरेक्ट Ctrl+S दबा देना, या तो फाइल में जा करके सेव मेन्यू को दबा देना, दिखा देंगे प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक। तो वही सर एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट कहलाता है। हाँ, जो पहले से सेव करके रखे हैं ना, वो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट कहलाएगा। जो एग्जिस्टिंग का मतलब डॉक्यूमेंट जो पहले से सेव करके रखे हैं उसको एग्जिस्टिंग, और जो चेंजेस करेंगे तो चेंजेस जो किए हैं, एग्जिस्टिंग एक वर्ड है, सिंपल सा वर्ड है, समझो, ठीक है, कोई मतलब तुम जो समझ रहा है कि उस डॉक्यूमेंट को ही सिर्फ बोल सकते हैं, नहीं, एग्जिस्टिंग EXISTING, एग्जिस्टिंग का मतलब ये है कि जो पहले से प्रेजेंट हो, इसका मतलब है जैसे सन का मतलब क्या है, सूरज, तो कंप्यूटर का भी लैंग्वेज में ड्रॉ द फिगर ऑफ सन या ड्रॉ द इमेज ऑफ सन, तो कोई पर्टिकुलर के लिए नहीं बोल रहे हैं, एग्जिस्टिंग पहले से जो है इसको इंग्लिश में बोल रहे हैं, पहले से जो उसमें सेव है इसको तो इंग्लिश में अच्छा वर्ड यूज किया है, समझा, ऐसे Yes. उसको वही नाम से बोलते हैं, जरूरी नहीं है, समझा, ऐसा नहीं है, ठीक, उसका नाम नहीं है, बस उसको इंग्लिश में बोलना जाता है। एक्सेल क्या है, एक्सेल फंक्शन एंड फॉर्मूला, देखो क्या होता है, EXCEL, एक्सेल, समझ गया ना। जानते हैं सर, फर्स्ट दिन उस दिन हम गए थे ना, हमको माउस पकड़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, जो ट्रिपल क्लिक कर होता ही नहीं है, हम जानते हैं सर, जब ट्रिपल क्लिक कर रहे थे ना तो हो ही नहीं था, हिल जा रहा था,
हिल जा रहा था तो फिर मतलब क्या बताए, मतलब हो ही नहीं रहा था। फिर प्रयास करते करते मेरा दोस्त खूब बता रहा कि नहीं रे ऐसे करो रे, उसको स्थिर रखो रे। तब फिर सोचो लास्ट तो में फिर फिर कर ऑटोकैड पाया में सर। नक्शा कैसे बनाएगा, सोचो जब इतना आगे प्रॉब्लम या कोई भी चीज मतलब ऑटोकैड से मैकेनिकल का है तो उसमें कैसे बनाएगा अपना जो भी चीज है। तुम लोग का तो और हार्ड रहता है, हम लोग का तो कुछ नहीं है, ऐसे दो दीवार खींचो, ऐसे करके दीवार खींचो, बन गया वो नक्शा। तुम लोग का बहुत हार्ड है, पहले उसका ऐसे 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 बहुत एंगल पे काम करना पड़ता है, फिर इसका ऐसे 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 फिर ऐसे करके बनाएगा, फिर ऐसे करके बनाएगा। देखा इतना ही छोटा सा एक बस हम क्या बना रहे हैं, बोल्ट बना रहे हैं। कितना वर्क करना पड़ रहा है देखो, इतना छोटा पे काम करना पड़ता है, समझा। इसके लिए माउस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, जो पहले से करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको कुछ कितना परेशानी हो रहा है, कल मेरा लैपटॉप में क्या हुआ था, नॉर्मल प्रॉब्लम हुआ था, ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा क्या हुआ करप्ट हो गया था। वही जो नया नया है उसको नहीं आता आता लेकर के कहाँ जाता है, वहाँ सॉफ्टवेयर वाला के पास। अब अच्छा करते तुमको 500 रुपया तो पक्का लेता, पक्का लेता उतना है वो ठीक करने का, रात भर कलम चलेगी, दिन में लाइट कट जाता है, रात में सर आपका लैपटॉप बन गया सर? हाँ उसी से तो ले रहे थे, ओ, उसी से हम ले हम रहे थे। हम लोग सोचे कि सर उस दिन हम लोग के चक्कर में सर का लैपटॉप भी खराब हो गया क्या? ये सब खराब होने वाला चीज नहीं है, प्रोग्राम बस उसका क्या हो जाता है, रुक जाता है, फिर उसको इंस्टॉल कर देता है। फिर मोबाइल में कोई ऐप तुम्हारा काम नहीं करता, क्या करता है, अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करता है। सेम चीज इसमें भी है, फॉर्मेट कर दो फिर उसको कर दो, वो टेबल पेन ड्राइव पे बना के रखो, आराम से कर दो। it is the arithmetic सब सीख जाएगा धीरे धीरे, 10th के बाद कुछ नहीं जाता। सेकंड सेमेस्टर में लैपटॉप पे खरीदे पूरा डरते थे, सो इसीलिए हम सेकंड हैंड खरीदे, पूरा डरते थे कहीं खराब नहीं होता। It is the arithmetic logic text with equal to sign perform specific task, perform specific task like addition, multiplication, and other mathematical work. ठीक, मतलब mathematical work। और फंक्शन क्या है, it is the built-in formula, it is the built-in formula, it is the built-in formulas in Excel, in Excel help in calculation, help in calculation, फॉर्मूला और फंक्शन क्या है, फॉर्मूला का अंदर का चीज है फंक्शन, यह चीज समझिए। जैसे दो गो वर्ड तुम लोग मैथ में पढ़ा हुआ है, एगो सेट और एगो सब सेट, पढ़ा है कि नहीं। सेट और सबसेट में क्या अंतर है, जैसे मानो ऐसे करके दिखा दिए,
ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक, और ऐसे कर दूं, ठीक है, डी ई एच। तो इसका सारा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है कि नहीं? तो इसका सारा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, लेकिन इसका सारा एलिमेंट इसमें नहीं प्रेजेंट है, तो ये जो है ना, इसका क्या होगा, सबसेट होगा। उसी तरह इसका जो प्रॉपर्टी सबसेट है होगा वो सर। भले इसमें प्रेजेंट ना हो, इसका प्रॉपर्टी इसमें नहीं प्रेजेंट हो, ये हो सकता है, लेकिन इसका जो भी प्रॉपर्टी है वो सब इसमें प्रेजेंट रहता है। तो अब समझो फॉर्मूला किसको कहते हैं। फॉर्मूला एक तरह का लॉजिकल टेक्स्ट होता है। लॉजिकल टेक्स्ट बोले तो कीबोर्ड से जो हम लोग लॉजिकली जो हम लोग समझते हैं उसको क्या करते हैं, टाइप करते हैं, ठीक है। वो एक टेक्स्ट होता है जिसको, जो कि किसके साथ हमेशा अवेलेबल रहेगा, इक्वल टू साइन के साथ। हमेशा इक्वल, जब भी फॉर्मूला लिखना इक्वल टू साइन को कभी मत भूलना। अगर जो ये तुम भूल गया तो नॉर्मल एज ए टेक्स्ट मिलेगा। जैसे कोई भी सेल को सेलेक्ट किया, ऐसे करके कोई सेल सेलेक्ट किया, ठीक है, और इसका फॉर्मूला गया तो फॉर्मूला बाद में टाइप करने के लिए सम b1 डॉट डॉट b4, ठीक है, ऐसे कर दिए और इंटर करेगा तो यहाँ पर ला करके लिख देगा। इसी तरह से सम b1 b4 कोई चेंज नहीं, सेम यहाँ का जैसा यहाँ उतार देगा। तो यही है, यहाँ इक्वल टू कर देगा तो यहाँ से यहाँ तक का जितना भी होगा उसको जोड़ के यहाँ पे लिखेगा, समझा। तो बिना इक्वल टू साइन का फॉर्मूला का इस्तेमाल मत करना, समझा, तो जो नहीं आता है तो एकदम इक्वल टू साइन के साथ फॉर्मूला यूज होता है। तो देखो क्या है, इट इज द अरिथमेटिक लॉजिक टेक्स्ट विद किसके साथ, इक्वल टू साइन के साथ, विद इक्वल टू साइन के साथ, देखो इक्वल टू साइन के साथ परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। हर एक फॉर्मूला का अपना एक काम होता है, ठीक, अपना एक महत्वपूर्ण काम होता है। टेक्स्ट लाइक एडिशन, एडिशन वाला मल्टीप्लिकेशन नहीं करेगा, मल्टीप्लिकेशन वाला एडिशन नहीं करेगा। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और लिख सकता है तो एंड अदर मैथमेटिकल वर्क। फंक्शन क्या होता है, तो देखो आजकल तुम जो मोबाइल खरीदता है, मोबाइल में देखना कि पहले से पुलिस का नंबर, क्या कोई सिम लेगा तो पहले से उसमें वो पुलिस का नंबर, फायर ब्रिगेड का नंबर, एम्बुलेंस का नंबर सेव रहता है। सेव करने की जरूरत नहीं पड़ता है। देखा है जियो का सिम लेगा तो जियो का जो तुम्हारा ऑफिस है वो सब सेव रहता है, उनका नंबर, कस्टमर सेंटर, कस्टमर केयर का सेव रहता है। तो उसमें पहले से सेव है, हम लोग सेव तो नहीं किए। तो यही सेम चीज है, एक्सेल में जो पहले से फॉर्मूला सब सेव रहेगा उसको क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। इट इज द बिल्ट इन फॉर्मूला इन एक्सेल, इन एक्सेस लिखिए ना, एक्सेल लिखना, एक्सेल, इन एक्सेल that help in calculation, that help in calculation, जो किस चीज में मदद करता है, हम लोगों को कैलकुलेशन करने में मदद करता है, ठीक है। सर जैसे में हम लोग सर बोलते हैं कि मेरे मोबाइल में ये फंक्शन दिया हुआ है सर, वही फंक्शन बोल रहे हैं ना सर? हाँ, कोई कोई देखो, जैसे कि हम लोग को बहुत सारा एप्लीकेशन पहले से दिया हुआ रहता है, जैसे कॉन्टैक्ट हो गया, कॉल करने के लिए कॉन्टैक्ट हो गया, वो फोन बना हुआ रहता है, क्योंकि डायल पर उसको दबाने से खुलता है, पहले से दिया जाता है। हम लोग इंस्टॉल करते हैं क्या, नहीं इंस्टॉल करते हैं। हम लोग फिर से क्या क्या इंस्टॉल करते हैं, व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं, अब तो वो भी दिया हुआ है, मैसेंजर, टेलीग्राम, ये सब क्या करेंगे, हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो पहले से जो उसमें इनबिल्ट है उसी को बिल्ट इन या इनबिल्ट बोलते हैं, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, इनबिल्ट, BUILT, बिल्ट, या BUIL, बिल्ट इन। ये दो वर्ड से उसको क्या करेंगे, दर्शाएंगे, ठीक, यही दोनों वर्ड से उसको बोलते हैं। तो वो सब फॉर्मूला जो इनबिल्ट रहता है पहले से एमएस एक्सेल में, उसको फंक्शन कहा जाता है, ठीक, समझे। फंक्शन और फॉर्मूला में क्या अंतर है, जो आएगा तो लिख देना, ठीक है। फॉलोइंग आर दी स्टेप्स,
मेरा आवाज आ रहा है तुम लोगों को? हाँ सर, अभी आ गया सर। तो क्या हो गया था सर, लाइन कट गया था। शट डाउन होगा फिर ही खराब हो जाएगा। तो देखो फॉलोइंग आर द स्टेप्स, ठीक है, फॉलोइंग आर द स्टेप्स, फॉलोइंग आर द स्टेप्स to access function ठीक है। पहला क्या है, क्लिक ऑन फॉर्मूला टैब, क्लिक ऑन फॉर्मूला टैब, फॉर्मूला टैब में क्लिक करो, फिर क्लिक ऑन ऑटो सम, क्लिक ऑन ऑटो सम ड्रॉप डाउन, दिख रहा है नहीं तुम लोग को? ऑटो सम, क्लिक ऑन ऑटो सम कॉमन ड्रॉप डाउन विल अपीयर, क्लिक ऑन ऑटो सम, ऑटो सम पर क्या करेंगे हम लोग, क्लिक करेंगे, फिर कॉमा डालना, ड्रॉप डाउन हम लोग क्या दिखेगा वहां पे, ड्रॉप डाउन दिखेगा, उसमें हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे, CLI, क्लिक ऑन मोर फंक्शन, मोर FUNCTIO, मोर फंक्शन और द सर ये क्या सर, क्लिक ऑन ऑटो सम और उसके बाद क्या लिखे है सर? ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन, ठीक है, ड्रॉप डाउन will appear, all the formula will appear on the screen, SCREE, सारा फॉर्मूला तुम्हारी स्क्रीन में क्या होगा, अपीयर हो जाएगा, फिर तुम क्या करोगे, अपीयर हो जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट द डिजायर वन, select the desire one, select the desired one and fill the space, सर इसका दूसरा वाला पॉइंट है क्या? नहीं पॉइंट नहीं है, नीचे जो सबटाइटल नहीं लिखते हैं वही लिखते हैं, कोमा यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ से लिखेगा ना स्क्रीन, स्क्रीन के बाद कोमा लिखना, उसके बाद पॉइंट बस इनेबल specific and fill the specific dialog box। सर स्क्रीन के बाद वो ऊपर सर पर पॉइंट कट वाइज गया। लिखेंगे। क्या हो गया है, ऊपर कट गया, ऊपर पे सर सेलेक्ट द डिजायर ऑन द एंड के बाद कट गया है। on select the desire one, select the desire one and अब दिख रहा है ना, and fill the specific dialog box। स्क्रीन के बाद से ही वो स्टार्ट करे क्या पॉइंट? हाँ, स्क्रीन के बाद है कोमा लगा कर यहाँ से इसे सेलेक्ट, ऊपर से लिखते हैं, मैं बना था इसके लिए, चलो लिखे, यस सर। देखो अभी क्या, देखो